नीले आसमान के पार जाएंगे, इस गीत गाकर हम मिलकर प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा न होगा अधूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा न होगा अधूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखे
देगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। Praise the Lord. Thank you, Bhaiya. Over to Samuel Abraham. Sanish brother, thank you for your beautiful song which you sung right now. God bless you. Now today, as Kakinada Assembly, we are privileged to have our dear brother A.B. Varghese from Bhilai. He was born and brought up in Bhilai, but right now he is staying in Jabalpur and doing the Lord's ministry there. And he's a very good Bible teacher, and he is specialized in youth ministry, and he's a very good teacher, and we were very lucky to have him for few weeks among in our midst, and it is God's gift for us in these days. And brother is going to take the subject Beatitudes. As brother Joy was telling, it is a very big subject. Let us see how he is going to handle it. Maybe some few weeks, around 7-8 weeks, he will try to finish it off. And maybe if you want more time, you can take it, brother. It is you have got the freedom to choose your own time. Now, once again, thanks for all the people who joined today for this meeting. And let us sit before the Lord, and God is going to speak to us through his servant A.B. Varghese. And I request everybody to pray for him and for his ministry in the coming days in North India. He is scattered all across North India. So we have to pray for him. Let God's name be glorified. Okay, brother, you can take your class in Hindi. I'm sorry I could not speak Hindi well. That's why I took little time on English. Okay, brother, आप जरा सा टाइम ले लीजिए. धन्यवाद अंकल. परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो. सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक ऐसा समय और अवकाश दिया कि मैं काकनाड़ के कलीसिया के विश्वासियों के साथ मिलकर इस संगति में जुड़ सकूं. और धन्यवाद देता हूं सैमुअल अब्राहम अंकल का कि उन्होंने इस न्योते को मुझे दिया, और स्वागत के उन शब्दों को भी जो उन्होंने बताया उसके लिए भी मैं धन्यवादित हूं. और विशेष धन्यवाद देता हूं ब्रदर सनीश को, क्योंकि जो गीत उन्होंने गाया आप लोग सब लोग जानते होंगे. उसको हमारे ब्रदरन कलीसिया में प्रचलित बनाने वाले हमारे शालू भैया थे. जिस भी कन्वेंशन में वो जाते थे 90 के दशक में और 2000 के दशक में, हर कन्वेंशन में नीले आसमां के पार जो है आप लोग सुन सकते थे. और कई पीढ़ियां जो है उस गीत को उनके द्वारा सीखे हैं. तो हम लोग बड़े गर्व के साथ भिलाई में उन गीतों को गाते हैं, जो हालांकि हमारे बीच में से किसी ने नहीं लिखा है. ये एक मसीही ट्रेडिशनल सॉन्ग है, किसी और ने लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु के दास ने उस गीत को बहुत ही प्रचलित बनाया और बहुतों के लिए वो आशीष का कारण हुआ. और इसलिए धन्यवाद देता हूं सनीश भाई को उस मधुर गीत के लिए. हम लोग अगले कुछ सप्ताह, जैसे सैमुअल अंकल ने भी बताया और भाई जॉय ने भी बताया, एक विशेष भाग की ओर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे. और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उस भाग की गहराई में जाए और उस भाग का अध्ययन हम सही तरीके से करें. ये एक ऐसा विषय है जो ना केवल मसीहियों के लिए बहुत प्रमुख है, परंतु इस संसार के हरेक लोगों के लिए, चाहे वो अविश्वासी क्यों ना हो, उनके लिए भी ये बहुत ही प्रमुख वचन है. यदि आप इस संसार के जाने माने स्कॉलर्स, पढ़े लिखे लोगों से मिलेंगे, तो वे लोग भी आपको बताएंगे कि यीशु मसीह के द्वारा पहाड़ी उपदेश में कही हुई बातें कितनी बुद्धिमानी और कितनी गहरी बातें थी करके. और इसलिए ना केवल इस संसार के लोगों के लिए यह विषय बहुत ही प्रमुख है, परंतु जब विश्वासियों की बारी आती है, हमारे लिए ये सर्वश्रेष्ठ रूप में
इसको देखना और जानना और उससे बढ़कर इन बातों को अपने व्यावहारिक जीवन में ले आना, ताकि हम यीशु मसीह ने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार के एक जीवन को इस संसार में हम बिता सके। और इसलिए कुछ सप्ताह जो है हम लोग इसी अध्ययन को जो है जारी रखेंगे। परमेश्वर जैसे हमें अगुवाई को देता है, आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम लोग उस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में केवल 2 वचन को पढ़कर मैं आज के इस क्लास की ओर प्रवेश करना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों को सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यहां पर यीशु मसीह एक विशेष स्थान पर आए और उस विशेष स्थान पर आकर वहां पर लिखा है वो बैठ गए और बैठकर उपदेश देने लगे बोलकर 5वें अध्याय की शुरुआत होता है। तो यदि वहां पर यीशु मसीह उस पहाड़ पर चढ़कर बैठकर कुछ उपदेश दे रहे हैं, इससे पहले कि हम उस उपदेश को समझे, जरूरी है कि हम उस पूरी पृष्ठभूमि को हम समझ सके। किस समय में, किस ऐतिहासिक संदर्भ में होकर, कैसे एक माहौल में, किन लोगों के बीच में यीशु मसीह उस उपदेश को दे रहे हैं। देखिए, जब कभी भी हम किसी संदेश को सुनने और उसको समझने का प्रयास करते हैं, यह जरूरी है कि हम उस संदेश के पीछे की कहानी को अच्छे से समझ जाए, क्योंकि यदि हम उस संदेश के पीछे के उस कहानी को नहीं समझेंगे तो कभी भी उस संदेश की गहराई में हम लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आज शाम के वक्त जो समय मेरे सामने है, उस समय में मैं केवल आपके सामने उस परिचय को, उस पूरे संदर्भ को रखूंगा और समय मिले तो हम लोग उस पहले धन्य वचन की ओर प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 4थे अध्याय में आ जाएंगे और उसकी 19वीं आयत को जब पढ़ेंगे, वहां पर उसके एक सेटिंग को, उसकी एक शुरुआत को हम लोग देख सकते हैं जो उस उपदेश की ओर जाने का कारण बन जाता है। 19वीं आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। हम लोग जानते हैं कि 3रे अध्याय में जो है प्रभु यीशु मसीह वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास जाकर बपतिस्मा को लेते हैं और उसके बाद वो 40 दिन के उस उपवास के समय को, जहां पर वो परमेश्वर पिता के साथ एक घनिष्ठ समय को बिताते हैं, और वापस जब वो आते हैं शैतान उसकी परीक्षा लेता है। और उसके बाद होने वाली घटना है जिसको अभी हमने पढ़ा, जहां पर लिखा हुआ है कि यीशु ने सर्वप्रथम क्या किया, कुछ लोगों को बुलाया और उनसे बोला कि मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह के इस सांसारिक सेवा की शुरुआत का एक दौर हम लोग देखते हैं, जहां पर वो इस सेवा की शुरुआत को कैसे कर रहा है, कुछ लोगों से यह कह के कि तुम मेरे पीछे हो लो, यदि तुम मेरे पीछे होगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। लिखा है 19वीं आयत में कहता है, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। तुम यदि मेरे पीछे हो लोगे तो मनुष्यों को पकड़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं लिखा, परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए, मैं तुमको उस प्रशिक्षण को दूंगा, आई विल गिव यू दैट ट्रेनिंग। मैं तुम्हें वो सारी बातें सिखाऊंगा, वो सारा प्रशिक्षण दूंगा जिसके द्वारा तुम क्या कर सको, तुम मनुष्यों को पकड़ सको। उसके बाद हम उसके 23वीं आयत में आ जाए। यीशु मसीह ना केवल कुछ लोगों को चुनते हैं, परंतु यीशु मसीह उस सेवा में अब शुरुआत को कर चुके हैं। 23वीं आयत में ऐसा लिखा है,
यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु ने क्या किया? कुछ लोगों को बोला, तुम मेरे साथ हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और उसके बाद वो क्या करने लगा? वहां पर लिखा है, वो गलील के हरेक जगहों में गया, आराधनालयों में गया और वो क्या उपदेश दे रहा था? वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता हुआ फिर रहा था। और ये जो बात यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, वो यही इसी संबंध में था, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैलाने के लिए। लेकिन ये लोग कैसे कर पाएंगे? ये कौन थे? साधारण मछुआरे, साधारण काम करने वाले लोग, कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, बिल्कुल साधारण और मामूली लोग। कैसे ये लोग स्वर्ग राज्य के उस बड़े कार्य को कर पाएंगे? यीशु मसीह ने बोला, मैं सिखाऊंगा तुमको, मैं सिखाऊंगा तुमको। मैं सिर्फ तुमको यूं ही नहीं बुला रहा हूं, पर मैं तुमको सिखाऊंगा कि तुमको इस कार्य को कैसे करना है। इतनी बातों को कहने के पश्चात वहां पर हम देखते हैं कि वो पूरी भीड़ उसके पीछे आने लगती है और यीशु मसीह क्या करते हैं? एक पहाड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं करके लिखा है, और बैठकर वो उपदेश देने लगते हैं। 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में, इन 3 अध्यायों में हम लोग वहां पर जो देखते हैं वो है यीशु मसीह के द्वारा इस बड़ी भीड़ को, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए चेलों को, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? एक बहुत बड़े संदेश को दे रहे हैं। संदेश का मकसद क्या है? उनको तैयार करने जा रहे हैं यीशु मसीह, एक बहुत बड़े दायित्व को देकर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को उनके हाथों में देने जा रहे हैं, और उसके लिए उनको तैयार करना जरूरी है। और इसलिए यीशु मसीह उस 5, 6 और 7 3 अध्यायों में होकर क्या करते हैं? एक बहुत बड़े एक उपदेश को वहां पर देते हैं। ये तो हो गई उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या फिर यीशु मसीह किस माहौल में होकर जो है कैसे उस उपदेश की तैयारी को, शुरुआत को करते हैं। दूसरी बात जो हमको समझना जरूरी है वो ये है कि इस पूरे पहाड़ी उपदेश का, या फिर इस 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में जो उपदेश को यीशु मसीह ने बताया है, इसकी खासियत क्या है? या फिर इस प्रकार से कहे कि उसमें कुछ विशिष्टताएं हैं। क्या है वो विशिष्टताएं? 4 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, ये तीनों अध्यायों में 5 प्रमुख प्रवचन को हम लोग देखते हैं। वी सी 5 मेजर डिस्कोर्स इन दीज 3 चैप्टर्स। 3 अध्याय में 5 प्रमुख प्रवचन को देखते हैं हम लोग, और यदि परमेश्वर ने अनुमति दिया तो हम लोग इन सारे 5 प्रवचन को जो है कम से कम थोड़े रूप में, बहुत ज्यादा यदि गहराई में नहीं भी जा पाए तो देखने का प्रयास जो है आने वाले कुछ सप्ताहों में करने का प्रयास करेंगे। तो इस पहाड़ी उपदेश का सबसे पहला विशिष्टता यह है कि यह पहाड़ी उपदेश 5 प्रवचन में बटा हुआ है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी विशिष्टता इस पहाड़ी उपदेश की यह है कि हरेक प्रवचन के अंत में एक वर्णन भी है और यीशु मसीह के अधिकार को भी दर्शाया गया है। एवरी डिस्कोर्स फॉलोज अ नैरेटिव एंड देयर इज इट कंक्लूड्स विद जीसस अथॉरिटी। यीशु मसीह के अधिकार के साथ वो समाप्त होता है और उस प्रवचन के अंत में एक वर्णन भी बताया गया है। हम लोग उसको भी आने वाले समयों में जो है देखेंगे। तीसरी खासियत या फिर तीसरी विशिष्टता जो हम लोग देखते हैं, इस पूरे प्रवचन में मत्ती जो इसका लेखक है, या फिर इस सुसमाचार का लेखक जो मत्ती है, वो यीशु मसीह को एक भविष्यद्वक्ता और राजा के रूप में सामने रखता है। एज अ प्रॉफिट एंड अ किंग, एक राजा और एक भविष्यद्वक्ता। यीशु मसीह को मत्ती जो है
एक राजा और भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। हम उसके एक उदाहरण को जल्दी से देखेंगे। हम जरा व्यवस्था विवरण उसके 18वें अध्याय की 18वीं आयत को जरा देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 18वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत, ड्यूटेरोनॉमी 18:18, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही उनको कह सुनाएगा करके वहां पर कहता है ना। तो व्यवस्था विवरण में जो बात को बताया गया था कि तुम्हारे बीच से एक नबी जो है वो क्या करेगा, तुमको परमेश्वर के उन आज्ञाओं को, परमेश्वर के राज्य की बातों को जो है बता कर देगा। तो मत्ती यीशु मसीह को उस नबी के रूप में वहां पर, उस भविष्यद्वक्ता के रूप में वहां पर प्रस्तुत करता है। उतना ही नहीं, यीशु मसीह को वो एक राजा के रूप में भी प्रस्तुत करता है ना। आप यदि उस पूरे 5वें, 6वें और 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर एक आने वाले राज्य के ओर दर्शाते हुए इन सारी बातों को बताया गया है कि एक राज्य आने वाला है। इस संसार के परे एक राज्य है। तुम्हारा जीवन जो है इस संसार में समाप्त नहीं होगा, परंतु एक राज्य है। उसका पहला ही उदाहरण जो है ना, वहां पर देखते हैं 3री आयत में, जब पहला धन्य वचन कहा गया है, पहला बी एटीट्यूड के बारे में बताया गया है। देखिए वहां पर वो क्या कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है करके। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये संसार के बारे में नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह इस उपदेश को जब उनको दे रहा है तो वो कह रहा है एक आने वाला राज्य है। तो राजा अपने आने वाले राज्य में लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए उसको उस उपदेश में बता रहा है ना। तो यीशु मसीह एक राजा के रूप में उसके आने वाले राज्य में लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए उस बात को वहां पर बताता है। तो मत्ती इस पूरे 5 और 6 और 7वें अध्याय में यीशु मसीह को ना केवल एक भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, परंतु वो एक राजा के रूप में भी प्रस्तुत करता है। तो ये कुछ विशिष्टताएं थी जो हम इस पहाड़ी उपदेश के संबंध में देख सकते हैं। 4 बातों को हमने देखा। पहला, इसमें 5 प्रवचन है। दूसरा, हर प्रवचन के अंत में हम एक वर्णन को और यीशु मसीह के अधिकार को देख सकते हैं। तीसरा, यीशु मसीह को वो एक भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। और चौथा, यीशु मसीह को वो एक राजा के रूप में भी वहां पर प्रस्तुत करता है। तो ये थी उस पहाड़ी उपदेश की कुछ विशिष्टताएं, कुछ खासियतें जो है। अगली बात हमको जो देखना है, यीशु मसीह इस पहाड़ी उपदेश को किसके लिए बोल रहा था? हु वर द ऑडियंस हियर? कौन थे वो लोग जिनको यीशु मसीह संदेश को सुना रहा था? वो श्रोता, सुनने वाले लोग कौन थे? हम वहां पर उसके पहली आयत में वहां पर उसको देखते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए करके लिखा हुआ है। कई बार जब हम लोग उस पहली आयत को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है कि यीशु मसीह ने शायद केवल चेलों को यह बताया है करके, क्योंकि चेले उसके पास आकर बैठ गए करके बताया गया है। लेकिन हमको याद रखना एक बात कि जब सुसमाचारों में या फिर हम जब यहां पर इस भाग में देखते हैं, चेले शब्द का अर्थ जो है, आज जैसे हम चेले शब्द को समझते हैं उस प्रकार का एक अर्थ नहीं है। यीशु मसीह के समय में चेला शब्द जो उपयोग किया जाता था वो किसके लिए था मालूम है? विश्वासियों के लिए नहीं था, परंतु कोई एक व्यक्ति जो किसी एक गुरु के सम्मुख में बैठकर सीखता है उसको चेला कहा जाता था। ठीक है, उदाहरण के लिए हम वहां पर उसके 7वें अध्याय के 28वीं आयत में, मैंने कहा कि 5, 6 और 7 में उस पहाड़ी उपदेश को बताया गया है। हम जरा उसके अंतिम आयत में आ जाए, 7वें अध्याय उसकी 28वीं आयत में। वहां पर
इस प्रकार से लिखा हुआ है मत्ती 7:28 में, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई करके, है ना, भीड़ उसके उपदेश से चकित हो गई। तो सुनने वाले केवल यीशु मसीह के साथ रहने वाले या फिर जिसके विषय में हम लोग बहुत गहराई से जानते हैं वो 12 चेले नहीं थे, परंतु एक बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ जिनको चेलों के रूप में वहां पर बताया गया है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि सुसमाचारों में चेला शब्द जो है, आज जैसे हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को चेला बुलाते हैं, वैसा एक अर्थ के साथ प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु चेला उनको कहा गया है जो लोग एक गुरु के सामने बैठकर सुनते हैं, सीखते हैं, उनसे कुछ बातों की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और कई बार लोग जो है सुनते जरूर है परंतु विश्वास नहीं करते, है ना। उसका एक उदाहरण क्या हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जब यूहन्ना 6:66 में देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में हम लोग आ जाए और उसके 66 में हम लोग उसके एक उदाहरण को देख सकते हैं। यूहन्ना 6:66 में इस प्रकार से लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। आपने देखा, ध्यान दिया, वहां पर क्या लिखा हुआ है? कई चेले जो है यीशु मसीह को छोड़कर चले गए करके लिखा हुआ है, उसके साथ वे लोग फिर आगे नहीं बढ़े। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब सुसमाचार के लेखकों ने चेला शब्द का प्रयोग किया तो चेला केवल उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया था जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसके साथ साथ चलते थे, नहीं, केवल उनके लिए नहीं, परंतु उस हर एक व्यक्ति के लिए किया गया था जो यीशु से शिक्षा पाने के लिए उसके साथ बैठते थे या फिर उनके सामने उपदेश को सीखने के लिए बैठा करते थे। और इसलिए हमको क्या समझ में आता है? हमको यह समझ में आता है कि पहाड़ी उपदेश के श्रोता कौन थे, सुनने वाले कौन थे? एक बड़ी भीड़ थी, है ना, उसमें कई लोग शामिल थे। यीशु मसीह के द्वारा बुलाए हुए उसके शिष्य शामिल थे, उसके पीछे पीछे चलने वाली एक बड़ी भीड़ शामिल थी, जो लोग चंगाई के लिए उसको पीछे आए थे वो लोग शामिल थे, यहूदी लोग जो उसको सुनने के लिए आए थे वो शामिल थे, हो सकता है वहां पर कई धार्मिक गुरु जो उसकी बातों को सुनने के लिए आए थे वो वहां पर शामिल थे, हो सकता है आराधनालय में सेवा करने वाले लोग होंगे जो वहां पर आए थे। अलग अलग प्रकार की एक बहुत बड़ी भीड़ जो है यीशु मसीह के उस उपदेश को सुनने के लिए उसके चारों ओर वहां पर बैठे हुए थे। तो इसलिए हम लोग इस बात को समझे कि यीशु मसीह इन बातों को केवल अपने चेलों से, उन 12 शिष्यों से नहीं कह रहा, परंतु एक बहुत बड़ी भीड़ से इस पूरे उपदेश को वो बताता है। अगली बात जो हमको देखने की आवश्यकता है कि आखिर ये बातें, ये घटनाएं कहां हो रही है। हमने 4 अध्याय की 23वीं आयत में देखा कि यीशु मसीह गलील के अलग अलग जगहों पर होकर प्रचार करते हुए घूम रहा था। तो इसलिए हम ये बात तो जरूर समझ सकते हैं कि ये पहाड़ भी कहां पर होगा? गलील में ही कहीं ना कहीं जरूर होगा। हालांकि 5वें अध्याय में उस बात को स्पष्टता के साथ नहीं बताया गया है कि ये कौन सा पहाड़ था, इस पहाड़ का नाम क्या था, ये किस क्षेत्र में था, ये ठीक से तो वहां पर स्पष्टता के साथ नहीं बताया गया है। परंतु जब हम 4 अध्याय को पढ़ते हैं उससे ये बात जरूर सामने आती है कि ये जरूर गलील के किसी इलाके में होगा। और साथ ही साथ बाइबल के पंडितों का कहना यह है कि ये कफरनहूम के पास एक क्षेत्र में हो रहा है। हम लोग जब कई बार सुसमाचारों को पढ़ते हैं उस जगह के नाम को आपने जरूर सुना होगा, कफरनहूम। कई घटनाएं कफरनहूम में हुई है। तो कफरनहूम के पास एक पहाड़ जिस पर यीशु मसीह बैठकर इस बड़ी भीड़ को वहां पर बताता है। उतना ही नहीं, इस पूरे उपदेश के शुरुआत में ही हम यीशु मसीह के एक अथॉरिटी को, एक अधिकार को देख सकते हैं। याद रखें, मैं शुरुआत में आपको इस बात को बताया था कि यीशु मसीह अपने सांसारिक सेवा की शुरुआत को ही कर रहे हैं, है ना, उसका प्रारंभ है ये। और उस प्रारंभ में ही यीशु मसीह ने
इतने दमदार शब्दों के साथ, इतने सामर्थी शब्दों के साथ उपदेश दिया कि यीशु मसीह के उस उपदेश को सुनने के बाद वहां पर अंत में हमने क्या पढ़ा? लोग, भीड़ जो है वो चकित रह गई करके। ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी बातों को करता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतने अधिकार के साथ इन बातों को बता रहा है? तो उस पूरे भाग में 5वें, 6वें और 7वें अध्याय में हम यीशु मसीह के द्वारा एक अधिकार को दर्शाने के लिए या फिर आधिकारिक रूप से उपदेश को जो स्वर्ग के राज्य के विषय में है कहते हुए हम यीशु मसीह को सुन सकते हैं। और उसकी शुरुआत भी जो है देखिए कुछ उसी शब्दों में किया गया है। आपने 5वें अध्याय की पहली आयत में देखा होगा, वहां पर लिखा हुआ है, जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। ये जो वाक्य का प्रयोग है, वो बैठ गया और मुंह खोलकर बोलने लगा, ये यहूदियों के बीच में एक ऐसा वाक्य था जो अधिकार को दर्शाता है या फिर बहुत प्रमुख बातों को दर्शाता है ना। इसका बहुत सारे जगहों पर हम नए नियम में प्रयोग को देखते हैं। उदाहरण के लिए 13वें अध्याय में आप चले जाए, उसकी दूसरी आयत में वहां पर भी लिखा हुआ है कि यीशु वहां पर बैठकर उनसे बोलने लगा। 23वें अध्याय में चले जाए, 24वें अध्याय में चले जाए, लूका रचित सुसमाचार 4थे अध्याय में चले जाए, उन सारे भागों में बार बार इस वाक्य के प्रयोग को हम लोग देखते हैं। कौन सा है वाक्य? वो अपने मुख को खोलकर बोलने लगा, है ना। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है या फिर उस वाक्य का प्राथमिकता, उसकी श्रेष्ठता यह है कि बोलने वाला व्यक्ति बहुत अधिकार के साथ बोल रहा है, और दूसरा, वो जिन बातों को बोल रहा है वो एक बहुत प्रमुख बातों को वहां पर बताने जा रहा है या फिर दिल खोल कर कुछ बोलने जा रहा है। हम इस वाक्य के उद्भव को जो है पुराने नियम में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अय्यूब की किताब में चले जाए, अय्यूब की किताब 3रे अध्याय और उसकी पहली आयत में यदि आ जाएंगे, वहां पर देखिए अय्यूब जब बोलना शुरू करता है तो उसके विषय में भी कुछ इसी प्रकार से वहां पर लिखा गया है। आप अय्यूब की किताब उसके 3रे अध्याय और उसकी पहली आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा। मुंह खोलकर ना, मुंह खोले बिना वैसे भी कैसे बात कर पाएंगे। तो इसलिए जब कभी भी लेखक उस शब्द का, उस वाक्य का प्रयोग करते हैं कि मुंह खोलकर बोलने लगा, तो समझ जाइएगा जिसने कुछ बातों को वहां पर कहा है या फिर जो वहां पर उन बातों को कह रहा है, वो व्यक्ति आधिकारिक रूप से कुछ बातों को कह रहा है और उसकी बातें जो है बहुत प्रमुख होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बातों को, प्राथमिक कुछ बातों को जो है वो वहां पर कहने जा रहा है करके हम लोग समझ सकते हैं। तो यीशु मसीह के संबंध में भी 5वें अध्याय मत्ती 5 की शुरुआत में ऐसा लिखा है कि वो वहां पर बैठ गया और वो मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। एक अधिकार को वहां पर दर्शा रहा है, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा उपदेशक जो अधिकार के साथ स्वर्ग राज्य की गहरी बातों को अब उनको बताने जा रहा है। ठीक है, अब इस पूरे अध्याय को या फिर 5वें अध्याय, 6वें अध्याय, 7वें अध्याय को जब हम लोग गहराई से देखेंगे, हमको ये बात भी बड़ी स्पष्ट होती है कि मत्ती, मैंने शुरुआत में भी बोला था कि मत्ती जो है यीशु मसीह को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में दर्शाता है ना। और इसलिए इस पूरे पहाड़ी उपदेश को हम लोग पहली बार जब परमेश्वर मूसा के द्वारा व्यवस्था को देता है, उसके साथ भी एक तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस व्यवस्था को दिया मूसा के द्वारा उस पहाड़ पर, कुछ वैसा ही एक बड़ा घटना जो है अब यहां पर भी होने जा रहा है। बहुत ही प्रमुख बातों को परमेश्वर का पुत्र जो है यहां पर लोगों को बताने जा रहा है। फर्क क्या था? 3 मुख्य फर्क को हम लोग देखते हैं। पहला मुख्य फर्क यह है
कि जब मूसा के समय में मूसा ने व्यवस्था को दिया तो परमेश्वर या फिर प्रभु स्वयं पहाड़ पर उतर आया करके वहां पर हम लोग देखते हैं। और यहां पर जो है हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं पहाड़ पर चढ़ गया करके। पहला फर्क वो देखते हैं, वहां पर स्वयं प्रभु उतर आया, यहां पर स्वयं प्रभु पहाड़ पर चढ़ गया। दूसरे फर्क को हम लोग क्या देखते हैं, जब वहां पर परमेश्वर के द्वारा उस व्यवस्था को दिया गया, बड़ा भयंकर एक माहौल था, है ना, बड़ा भयंकर एक माहौल था। वहां पर गर्जन सुनाई दिया, बिजली कड़की, आग दिखाई दिया, है ना, वो था वहां का माहौल। लेकिन यहां पर क्या है माहौल, एक व्यक्ति बड़े मधुर आवाज के साथ, बड़ी धीमी आवाज के साथ, प्रेम के साथ इनको एक बड़े उपदेश को देने जा रहा है। तीसरा एक और फर्क है। तीसरा फर्क क्या है उस घटना में और इस घटना में? तीसरा फर्क यह है कि उस समय में लोग उस पूरी घटना के द्वारा क्या हो गए, ना केवल डर गए परंतु उनको अनुमति नहीं थी कि उस पहाड़ पर वे अपने कदम को रख सके। मूसा से परमेश्वर कहता है यह पवित्र पर्वत है तो इस पर अपने पैर को मत रखना, है ना। तो लोग डर कर उस पहाड़ से दूर हो गए। परंतु यहां पर क्या है, यहां पर लोग यीशु मसीह के पास इस पहाड़ पर खिंचे चले आते हैं। वी सी द डिफरेंस हियर। यहां पर एक बहुत बड़े फर्क को देखते हैं। परमेश्वर इस्राएलियों के साथ उस समय में जो व्यवहार किया उसमें, और अनुग्रह के काल में यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों के साथ परमेश्वर ने जो व्यवहार किया, उन दो बातों का अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, हालांकि मैं उस शब्द को समझाऊंगा नहीं, डिस्पेंसेशन हम लोग बोलते हैं ना। वो दो समयावधि का, दो समय काल का जो परमेश्वर का व्यवहार का फर्क है वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा बड़े अनुग्रह और प्रेम में, जहां पर उसके निकट लोग आ सकते थे, उसके पास लोग बैठ सकते थे, उसके द्वारा सीधे तौर पर उन बातों को वो सुन सकते थे। मूसा ने एक बात चाहा। मूसा परमेश्वर से कहता है प्रभु मैं तुझे एक बार देखना चाहता हूं। परमेश्वर बोला कि तू यदि मुझे देखेगा तो तू जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन यहां पर क्या है घटना, वो संसार के उद्धारकर्ता को लोग आमने सामने देख रहे हैं। वो वहां पर पहाड़ पर बैठकर उनको स्वर्ग के राज्य की बातों को वो बताकर दे रहा है, और वो है इस पहाड़ी उपदेश की खासियत जो है। मेरे प्यारों, मेरे और आपके मसीही जीवन में, हमारे इस विश्वास के सफर में हम बहुत सारी गहराई की बातों को परमेश्वर के राज्य के विषय में इस पूरे 3 अध्यायों में से सीख सकते हैं। क्योंकि ना केवल ये इतिहास में हुई एक सर्वश्रेष्ठ घटना थी, ना केवल वो गुरु जो अपने चेलों को वहां पर बैठकर स्वर्ग राज्य के सत्यों को बता रहा था, परंतु आज 2000 साल के बाद भी हम विश्वासियों के लिए और इस संसार के लोगों के लिए ये बड़ी गंभीर बातों को ले आता है। और इसलिए हमको समझना जरूरी है कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए कैसे ये लाभदायक साबित हो सकता है। तो मैं अभी तक जो है इस पूरे पहाड़ी उपदेश का एक परिचय को, उसके पीछे की उस पृष्ठभूमि को, उसके उस ऐतिहासिक संदर्भ को मैं आपके सामने रख रहा था, ताकि हम जिस अध्ययन में प्रवेश करने जा रहे हैं उसका महत्व क्या है मैं और आप समझ सके। हम किसी छोटे मोटे उपदेश को अध्ययन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उसका पहला उपदेश जिसको सुनकर ये संसार के लोग चकित हो गए, उन बातों को जिसको ये संसार आज भी सुनना, सीखना और उसमें से व्यावहारिक बातों को निकालना चाहता है, हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इस 3 अध्यायों में 5 विभाजन को हम लोग देख सकते हैं, या फिर 5 प्रवचन को हम लोग देख सकते हैं। आज हम लोग केवल उस 5 भागों को मैं बताकर उस पहले भाग की शुरुआत को कर हम लोग समाप्त करेंगे। प्रभु के एक दास ने उसको इस प्रकार से शीर्षक दिया है कि ये 3 अध्याय जो है
एक श्रेष्ठ धार्मिकता के जीवन को दर्शाता है। एक श्रेष्ठ धार्मिकता का जीवन, ग्रेटर राइचियसनेस। हम सबको परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू से खरीदकर धर्मी जरूर ठहराया है, परंतु यीशु मसीह हमारे जीवन से एक श्रेष्ठ धार्मिकता के कार्य को भी चाहता है, एक धार्मिकता के जीवन को भी चाहता है। और इस 3 अध्यायों में हम उसी श्रेष्ठ धार्मिकता के बातों को, या फिर एक श्रेष्ठ धार्मिकता का जीवन कैसा होता है, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो उसका पहला विभाजन जो है वो 5वें अध्याय के 3 से लेकर 16 तक के भाग में हम लोग उस श्रेष्ठ धार्मिकता के पालने को, या फिर उसको कैसे पालन करना है, वो कौन सी बातें हैं, उन बातों को वहां पर हम लोग देखते हैं। द प्रैक्टिसेस ऑफ दिस ग्रेटर राइचियसनेस, उस श्रेष्ठ धार्मिकता के पालन करने वाली बातों को हम लोग वहां पर देखते हैं। दूसरा विभाजन हम लोग उसी 5वें अध्याय के 17वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक वहां पर अपने पड़ोसी के प्रति हमको कैसे धार्मिकता को दिखाना है, उस बात को वहां पर बताया गया है 17 से 45 तक। 6वें अध्याय के पहले आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम उसके तीसरे विभाजन को देखते हैं, जो परमेश्वर के सामने धार्मिकता का जीवन कैसा होना चाहिए, उस बात को बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उन बातों को लिख रहे होंगे, या फिर आप याद रख सकते हैं उस बात को। तीसरा विभाजन जो हम देख सकते हैं वो 6वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 18वीं आयत तक के आयत में परमेश्वर के सामने कैसे हम लोग एक धार्मिकता के जीवन को बिता सकते हैं, उसके विषय में बताया गया। 6वें अध्याय के 19वीं आयत से लेकर 7वें अध्याय की 12वीं आयत तक हम उसके चौथे विभाजन को देखते हैं, जो हमारे जीवन के बाकी क्षेत्रों में इस धार्मिकता का जीवन कैसा होना चाहिए, उन बातों को हम लोग देखते हैं। और 5वां विभाजन हम उस 7वें अध्याय की 17वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक के आयतों में देखते हैं, जहां पर उस धार्मिकता के लिए कुछ आज्ञाओं को जो कड़े तौर पर पालन करना है, उसके संबंध में हम लोग देखते हैं। तो 5 विभाजन जो है इस 3 अध्यायों में हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं 5वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक, जहां पर उस श्रेष्ठ धार्मिकता की बातों को बताया गया है। दूसरा विभाजन 5 के 17 से 45 में, जहां पर अपने पड़ोसी के प्रति धार्मिकता को कैसे पालन करना है, उसके विषय में बताया गया है। तीसरा विभाजन 6वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 18वीं आयत में परमेश्वर के सामने धार्मिकता का जीवन कैसे होना है। उसके बाद चौथा विभाजन 6वें अध्याय के 19 से लेकर 7 के 12 तक हम लोग देखते हैं कि जीवन के हमारे बाकी क्षेत्रों में कैसे हमको धार्मिकता को दिखाना है। और उसके बाद अंतिम विभाजन को 7वें अध्याय 13वीं आयत से लेकर उसकी 27वीं आयत तक के भाग में धार्मिकता के लिए जो कुछ आज्ञाओं को यीशु मसीह ने दिया, उन आज्ञाओं को हम लोग वहां पर देख सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस आने वाले समयों में हम इस 5 विभाजनों को या फिर 5 प्रवचन को जो है देखने का, सीखने का, और उसमें से कई प्रायोगिक बातों को अपने जीवन में हम सीखने के लिए प्रयास करेंगे। कुछ क्षण और हमारे सामने बाकी है, और इस कुछ क्षण में मैं जल्दी से आपके परिचय को जो है उस प्रवचन के पहले भाग की ओर ले जाकर आज हम लोग समाप्त करेंगे। मैं आपके लिए उस पहले भाग में आना चाहूंगा। 5वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 3री आयत से लेकर 16वीं आयत तक के भाग में हम लोग उस पहले भाग को जो देखते हैं, उसका पहला भाग जो है जिसको हम लोग धन्य वचन के रूप में देखते हैं, 3री आयत से लेकर उसके 12वीं आयत तक के भाग में हम लोग देख सकते हैं। आप अगर अपने बाइबल में देखेंगे, उन 11 तक की आयतों की शुरुआत जो है धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है वे, इन वाक्यों के साथ प्रयोग किया गया है। तो हम उससे क्या समझ सकते हैं कि ये सारी आयतें एक ही विषय में बताया गया है।
अंग्रेजी में हम लोग इसको बी एटीट्यूड्स बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको धन्य वचन के रूप में बोलते हैं। ये धन्य वचन का अर्थ क्या है, या फिर इस शब्द का अर्थ क्या है? इसके मूल प्रयोग को जब हम लोग देखते हैं, जो सुसमाचार लेखकों ने प्रयोग किया है, हम लोग देखते हैं ये आनंद की एक दशा को दर्शाता है। आनंद की एक दशा, एक ऐसा दशा जो आने वाले समयों में हम उस स्वर्ग के राज्य में अनुभव करने वाले हैं। और इसलिए यीशु मसीह इस धन्य है वो वाक्य का शब्द कहकर मनुष्यों को या फिर उस भीड़ को उस आने वाले राज्य में यदि तुम प्रवेश करोगे तो वहां पर प्रवेश करने के लिए तुमको इस दशा में अपने जीवन को बिताना है, या फिर जो लोग इस दशा में अपने जीवन को बिताते हैं वे ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। कुछ उस प्रकार से वो वहां पर बातों को बताते हैं। और हम लोग जब इस पूरे तीसरी आयत से लेकर उसके 16वीं आयत तक के उस पूरे भाग को देखते हैं, वहां पर इस धन्य अवस्था को जो है ये अलग अलग भागों में होकर, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में होकर हम लोग इसको देख सकते हैं। पहले जो धन्य वचन है उसमें मैं जल्दी से आपके ध्यान को लेकर आऊं। वहां पर तीसरी आयत में कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना। आपने ध्यान दिया होगा, यीशु मसीह अपने उस उपदेश की शुरुआत किसके साथ कर रहे हैं? वो कह रहे हैं तुम्हारे जीवन की एक दशा के विषय में मैं बात कर रहा हूं। और ये दशा क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। और वो कौन सी दशा है? मन की दीनता की दशा। उसको हम लोग इस प्रकार से कहे कि आत्मा की गरीबी की दशा है वो, है ना। आत्मा की गरीबी, किस प्रकार की गरीबी, किस प्रकार की दीनता है वो ऐसी एक दीनता है जो परमेश्वर के सामने हम इस बात को कह पाए कि हे परमेश्वर, मैं एक अभागा मनुष्य हूं और तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। वो गरीबी को दर्शा रहा है ना, कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझ में तेरे अलावा कोई योग्यता नहीं है। यदि परमेश्वर अपने अनुग्रह को मेरे जीवन में ना दिखाए तो मेरी कोई भी योग्यता नहीं है। यह है मन की दीनता। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? धन्य है वे लोग जो एक ऐसे विचार को, ऐसे मनोभावना को रखते हैं, ऐसी दशा में अपने जीवन को बिताते हैं। कौन सी दशा? कि हे परमेश्वर, मैं तो कुछ नहीं हूं, मुझ में कोई भी खासियत नहीं, मैं तो आत्मिक रूप से कैसा हूं? गरीब हूं, कंगाल हूं, निर्धन हूं। यदि तू मेरे जीवन में कार्य ना करे तो मेरे जीवन के लिए कुछ नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं ऐसा अभागा मनुष्य हूं। और इस पुकार को, इस दशा की पुकार को कई बार भजन लिखने वाले लोगों ने अपने जीवन में बयान किया है। बहुत सारे आयतों में जाने के लिए समय नहीं है, मैं केवल जल्दी से 2 भजन को आपके लिए पढ़ूं। पहले भजन 34 उसका 6वीं आयत को जरा देखें। भजन 34 और उसकी 6वीं आयत। भजन 34 के 6 में इस प्रकार से लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया है। तो यहां पर भजन लिखने वाला अपने स्वयं के जीवन के उस दशा और अनुभव को कैसे बयान कर रहा है? वो कहता है, इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया। अब उसके 40वें अध्याय में भी आप जरा आ जाए, 40वां अध्याय और उसके 17वीं आयत को आप देखेंगे। वहां पर भी भजन लिखने वाला एक पुकार को परमेश्वर से कहता है, और उस पुकार में भी परमेश्वर के सामने वो अपने विषय में क्या कह रहा है? वो कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है करके।
मैं तो दीन और दरिद्र हूं तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है करके। यीशु मसीह उस भीड़ को क्या सिखा रहे हैं? यीशु मसीह उस भीड़ को सिखा रहे हैं कि धन्य है वो व्यक्ति जो अपने जीवन में इस बात को समझ गया कि मैं एक अभागा मनुष्य हूं, मैं आत्मिक रूप से निर्धन हूं, मुझ में कोई भी योग्यता नहीं है और मेरे जीवन में योग्यता केवल परमेश्वर के द्वारा आ सकता है। केवल परमेश्वर पर निर्भर होकर मैं अपने जीवन में उसके सामने खड़े हो सकता हूं। ऐसा व्यक्ति धन्य है करके लिखा गया है। ये आत्मिक गर्व के सीधे विपरीत एक बात को बोला गया है। आत्मिक गर्व के सीधे विपरीत में मेरे प्यारे भाई और बहनों जो मेरी आवाज को आज सुन रहे हैं, मैं आपसे इस सवाल को पूछूं, क्या हम अपने जीवन को कई बार इस रीति से नहीं जीते जहां पर हम इस बात को दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर हूं? कलीसिया में कई बार हमारा व्यवहार कैसे रहता है कि हां मैं इससे तो बेहतर हूं करके, या फिर मैं फलाने व्यक्ति से तो बेहतर एक जीवन को बिताता हूं करके। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? धन्य है वे जो मन के दीन है, आत्मा में जो गरीब है, जिनके मन में हमेशा यह विचार रहता है कि हे परमेश्वर, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। लॉर्ड, आई एम नथिंग विदाउट यू, नथिंग विदाउट यू। तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। और ये विचार जिसके मन में बैठ गया, जिसके जहन में बैठ गया, जिसकी मनोभावना में ये आ गया, वो व्यक्ति का जीवन धन्य है करके यीशु मसीह बता रहा है। और मेरे प्यारों, ये बात को बताते हुए यीशु मसीह उस पहाड़ी उपदेश की शुरुआत को करते हैं कि तुम्हारा जीवन का सोच क्या होना चाहिए। पहले अपने आप को खाली करो करके। कुछ भरना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा, है ना। आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में यदि आप कुछ डालना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसमें जो है उसको खाली करना पड़ेगा और तभी उसमें कुछ डाला जा सकता है। तो सबसे पहली मनोभावना एक मसीही के जीवन में जो होनी चाहिए वो कौन सी मनोभावना है? प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। और बहुत मुश्किल एक मनोभावना है, ये बहुत मुश्किल एक कार्य है। क्यों? क्योंकि ये संसार जो है हर क्षण हर समय हमारे जीवन में हमको आकर बताता रहता है कि यार तुम तो कुछ हो, तुम में तो कोई खास बात है करके। आपने देखा होगा कोई भी टीवी में एडवर्टाइजमेंट जो आता है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आप में कुछ खास बात है, ये प्रोडक्ट आपके लिए बना है। क्यों? क्योंकि आप एक यूनिक व्यक्ति है, एक अनोखे व्यक्ति है, और एक अनोखे व्यक्ति के लिए ये अनोखा प्रोडक्ट है। और हम लोग सब उसको सोच के लगते हैं, अरे सही बात है यार, मैं बाकी लोगों के समान थोड़ी हूं, मैं तो बड़ा अनोखा हूं, मैं इसको लूंगा तो ये मेरे जीवन में और निखार को लेकर आएगा करके। मेरे प्यारों, ये संसार मुझे और आपको बार बार ये बताता है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। नहीं, यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश की शुरुआत में कहते हैं सबसे पहली मनोभावना की क्या जरूरत है? तुम मन में गरीब बन जाओ। बी पुअर इन योर स्पिरिट। अपनी आत्मा में उस निर्धनता को अनुभव करो। परमेश्वर के सामने तुम कुछ नहीं हो, इस बात को अनुभव कर लो। जरा सोच कर देखे, यीशु मसीह के कलीसिया में यदि हरेक विश्वासी ये सोचने लग जाए कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, तो हमारी कलीसियाओं का सारा झगड़ा तो वहीं खत्म हो जाएगा, है ना। हमारे कलीसियाओं में फिर कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा, हमारे कलीसियाओं में कोई समस्या नहीं रहेगी, परिवारों में कोई समस्या नहीं रहेगी। आज ये सारी समस्याएं पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, कलीसिया में लोगों के बीच में क्यों है? क्योंकि हमको सबको लगता है कि मैं कुछ हूं, मुझे थोड़ा और ज्यादा आदर मिलना चाहिए, मुझे थोड़ा और ज्यादा तवज्जो मिलना चाहिए। समाज में मेरा एक रुतबा है ना, और उस रुतबे के हिसाब से लोग मेरे साथ व्यवहार करें। मेरे प्यारों,
यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का पहला क्वालिफिकेशन, पहला गुण जो बताते हैं वो ये है कि धन्य है वे जो मन के दीन है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है करके। इट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड। सबसे न्यूनतम एक गुण जो जरूरी है वो है मन की दीनता। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं तेरे सामने। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आने वाले दिनों में, अगले सप्ताह हम इसके और गहराई में जाएंगे और एक दो बातों को और उसके संबंध में हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे करके उन सारे धन्य वचनों को हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर उसके लिए हमारी सहायता करे। प्रार्थना के हृदय के साथ हम लोग इस अध्ययन में बैठे रहे, इसलिए नहीं कि हम यहां से बहुत सारा ज्ञान अर्पित करना चाहते, अर्जित करना चाहते, लेना चाहते। नहीं मेरे प्यारों, ये ज्ञान आपके जीवन में कोई फायदा नहीं करेगा। परंतु यदि मैं और आप इस मनोभावना के साथ बैठे, प्रभु तू मुझे यदि सिखाएगा, मैं वैसा बनना चाहता हूं। ये 2022 जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, इसमें मैं प्रभु ने जैसा बताया वैसा एक जीवन को बिताना चाहता हूं। तो मेरे प्यारों, इस अध्ययन से आपके जीवन में जरूर फायदा होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो।